Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture जहाँ पर हम discuss करेंगे ये articles that you can see in front of you. जो लिखा हुआ है that we will be covering today. I'll give you a brief about these points, these articles, so that you stay connected and you have an idea in your mind कि जो आप 20-25 मिनट आज यहाँ देंगे तो उसमें क्या करेंगे. आज भारी लेक्चर नहीं है. इट्स मतलब कभी होता है ना कि बहुत बड़े भारी आर्टिकल्स आ जाते हैं, डेटा होता है, स्टेटिस्टिक्स होते हैं एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने होते हैं. तो आज लेक्चर थोड़ा सा दैट मच हैवी जैसे बोलते हैं वो नहीं है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू लर्न, बिट मोर फैक्ट्स, राइट. सो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है आज आर्टिकल्स. तो हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे. नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन. सो किसे दिया गया है, क्या ये अवार्ड होता है, ये डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. इकत डिज़ाइंस, कैसे डिज़ाइंस होते हैं एंड जीआई टैग जो मिलता है इनको, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. कॉन्टेक्स्ट जब आर्टिकल्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी. स्पॉट बिलाइड ईगल आउल, तो अभी देखने को मिला है, तो कहाँ देखने को मिला है, क्या फीचर्स होते हैं, IUCN स्टेटस क्या है, वो सारी डिस्कशन. संकोशी रिवर कहाँ की नदी है एंड कहाँ से बहती है, इसका ओरिजिन क्या है, कोर्स क्या है, वो सारी बातें. एंड देन विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम. ये आपके पेपर 2 से लिंक करता है. ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं. सेशन अच्छा लगता है तो व्हाट यू नीड टू डू, mark your attendance by liking the lecture. You can share it with your friends also, those who are preparing for any government exam or specifically UPSC. So definitely they can refer to these lectures, and because this particular all these lectures that I take every day, DNA is prepared in such a way, basically keeping in mind your UPSC preparation. That much depth is covered. ठीक है जी. एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है अभी तक. चलिए शुरू करते हैं आज के पॉइंट आर्टिकल से. हाल ही फॉलोइंग नाबार्ड्स विड्रॉल, इकत वीवर्स एम टू एज्यूम कंट्रोल, मैनेज ऑपरेशंस एंड ग्रो दी बिजनेस. ये पिक्चर आपको दिख रही है. ये हम इनके बारे, बेसिकली दैट इज द डिज़ाइन. अभी रिसेंटली जब नाबार्ड स्टॉप्स इट involvement here, so their weavers plan to, they will take charge, they will manage their operation and expand their business. Previously NABARD have been providing some support, some management. So अब वो नहीं है, so weavers will step up and they will take the control. So अब बात करते हैं इस डिज़ाइन के बारे में, right? ये जो वर्ड आपके सामने है ना, IKAT, इकत, ये आता है इंडोनेशियन टर्म से, दैट इज मेंगी काट. मेंगी काट मतलब टू बाइंड. तो ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें क्या होता है, डाइंग प्रोसेस. डाइंग के अंदर इट इन्वॉल्व्स एक स्पेशल काइंड ऑफ डाइंग होती है जिसको ये बोलते हैं रिसिस्ट डाइंग. ये जैसे आपको डिज़ाइन दिख रहे होंगे, डाइंग दिख रही होगी. इस प्रोसेस के अंदर जो धागे होते हैं, जो थ्रेड्स हैं, दे आर डाइड. डाइड मतलब वो डाइड वाला डाइड नहीं, DIED नहीं, डाइड DYED, जब रंग चढ़ता है उन पे, राइट. तो जब आप इनको फैब्रिक में लेकर आ रहे हो, उससे पहले जो धागे होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उन्हें पहले डाई किया जाता है. एंड इनका जो अपीयरेंस है दैट इज ब्लर्ड अपीयरेंस, क्योंकि जो थ्रेड्स हैं ड्यूरिंग वीविंग दे कैन शिफ्ट ना स्लाइटली ड्यूरिंग द वीविंग. सो वहाँ पर पैटर्न जो है इट मे बी बिट आउट ऑफ अलाइनमेंट ऑल्सो. तभी ये थोड़ा सा, आप तस्वीर में भी देखोगे ना, तो थोड़ा सा ब्लर्ड तरीके का दिख रहा होगा आपको इफेक्ट, राइट. सो ये इसका टेक्निक है, इसका ओरिजिन है, इंडोनेशियन वर्ड से बनता है ये. इट फीचर्स अ रिसिस्ट डाइंग प्रोसेस, जिसके अंदर थ्रेड्स को पहले डाई किया जाता है बिफोर दे आर वीविंग इनटू अ फैब्रिक, एंड दे हैव दैट ब्लर्ड इफेक्ट. इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है. एंशियंट टेक्स्ट के अंदर भी इकत जो है इट इज मेंशन. बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, पूछा जा सकता है. ललिता विस्तारा सूत्र, they refer to ikat. Murals in Ajanta caves, they refer to ikat. So they have that historical reference also. These references
which we are talking about, they talk about विचित्र पतोलका, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करें, which is लिंक टू दिस डबल इकत टेक्निक. अब इसके अंदर इकत जो है ना, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, डबल एंड सिंगल. गुजरात रीजन में इसे पटोला बोला जाता है. सो दीज रेफरेंसेज मेंशन विचित्र पटोलका दैट इज एसोसिएटेड विद डबल इकत और पटोला ऑफ गुजरात. तो जैसे सिंगल इकत हो गया, डबल इकत हो गया. अब यहाँ पर गुजरात से पटन पटोला फ्रॉम गुजरात इज नोन फॉर इट्स डबल इकत. जीआई टैग मिला 2013 में. राजकोट पटोला अ सिंपल सिंगल इकत वेरिएंट है, गुजरात से है, उसको जीआई टैग मिला 2013 में. उड़ीसा का बांधा specializes in the single ikat. Sorry if I'm pronouncing these local names wrong, but I hope that you are understanding. And जैसे संबलपुरी इकत 2010 के अंदर जीआई टैग मिला. बोमकाई 2009 में मिला. तेलंगाना तेलिया रुमाल is very famous for its oil treated threads, right? जीआई टैग मिला 2020 के अंदर. पोचमपल्ली इकत अपने जियोमेट्रिक पैटर्न्स के लिए इट इज नोन फॉर, उसको जीआई टैग मिला 2005 में. तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, यहाँ से प्रीलिम से सवाल उठ सकता है. ठीक है जी, चलिए अगले आर्टिकल पे चले. होमवर्क, पेंच टाइगर रिजर्व. देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वो पका पकाया खाना की आदत मत डालो. हमने बहुत बार टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स जब भी आए हैं तो वो कवर किए हैं, सारे कवर किए हैं. ये पेंच टाइगर रिजर्व भी कवर किया है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप, अब आपकी बारी है कि आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लें. जैसे पेंच टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है. तो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है. आप बताओगे अब महाराष्ट्र में पड़ता है या मध्य प्रदेश में पड़ता है, राइट? और साथ ही साथ डार्क स्काई पार्क बोला गया था इसे. पेंच रिवर के बारे में पता होना चाहिए आपको. मैप देखो, अब हमने अभी हाल फिलहाल तडोबा अंधेरी किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये तडोबा अंधेरी है, इसके ऊपर आपका पेंच पड़ता है. महाराष्ट्र से ऊपर जब आप चलते हो बॉर्डर पे ही, एमपी तरफ, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर लाइन पे पड़ती हैं ये टाइगर रिजर्व. सो वही बात है कि जितना आप मैप फॉलो करोगे और जितना चीज़ों को रिवाइज करते चलोगे, यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ दिस बेली-आइड ईगल आउल. कैसा दिख रहा है ना? तो जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो पिक्चर्स के थ्रू याद रहेंगी तो बहुत फ़ायदा होगा आपको भी. तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस आउल के बारे में. ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन. जस्ट अ सेकेंड. पहले मैं आपको इसके फीचर्स दिखाऊं थोड़े से, मतलब आप देख रहे हो तो आई मेंशन द फीचर्स ताकि आप लिंक कर पाओ. साइज में 50 to 65 सेंटीमीटर लेंथ होती है. दे हैव अ क्वाइट बिग एंड 1500 से 1700 ग्राम का इनका वेट रहता है. एंड कलर देखो इनका, मोस्ट नोटिसेबल फीचर ही इनके ये स्ट्राइकिंग कलर्स हैं. ऊपर का जो बॉडी पार्ट है दैट इज रिच चॉकलेट ब्राउन एंड देयर आर वाइट स्पॉट्स ऑल्सो. जो विंग्स हैं, जो टेल है, दे हैव ऑल्टरनेट शेड्स, ब्राउन वाइट ऐसे. तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है. So the underside where it gets its name, that is light cream colored with bold black spots. तो ये आप देखो, ठीक है. ये रात के टाइम दे आर एक्टिव, तो नॉक्टर्नल है ये. टॉप प्रेडेटर, इट इज अ टॉप प्रेडेटर. दे ईट वेराइटी ऑफ प्रे, rodents, small mammals, reptiles, insects. अकेले रहना पसंद करते हैं. सॉलिटरी एटीट्यूड है थोड़ा सा. टेरिटोरियल है एंड दे हैव अ स्पेसिफिक होम रेंज ऑल्सो. तो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, सवानाज में. अपने अगर देखो इधर रीजन्स में तो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है जी. फॉरेस्ट ईगल आउल भी बोला जाता है. केटुपा निप्लेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है.
ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वुडलैंड सवानाज यहाँ पाए जाते हैं. इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दे आर कॉमनली फाउंड देयर एंड इट इज़ अ लार्ज स्पीशीज ऑफ आउल. बाकी ये मैंने आपको फीचर्स इसके बता दिए हैं. स्ट्राइकिंग कलरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो इनकी टेल है, देयर यू विल सी ऑल्टरनेटिंग शेड्स ऑफ ब्राउन एंड वाइट, है ना. जो इनका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट आर रिच चॉकलेट ब्राउन एंड स्पेकल्ड विद वाइट स्पॉट्स हैं वहाँ पर. तो मतलब बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं. एंड द अंडर साइड ऑफ द आउल इज वेयर इट गेट्स इट्स नेम. इट्स बेली एंड ब्रेस्ट आर लाइट क्रीम कलर. नॉक्टर्नल है, एक्टिव एट नाइट, एपेक्स प्रेडेटर, वेराइटी ऑफ प्रे पे फीड करता है एंड सॉलिटरी बर्ड है, सिंगल में अकेले रहना पसंद करता है. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. कंजर्वेशन स्टेटस इजी है, अभी लीस्ट कंसर्न है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. शेड्यूल 4 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में. आगे बढ़े, चलिए. रिवर है संकोशी रिवर. न्यूज में क्यों है? क्योंकि there were recent efforts to clean up this river. There was a campaign and that campaign का aim था to remove waste from the river banks and various other polluted areas. So 24,000 के आसपास 24,000 kg of waste was collected and this was done under the program that was organized, that is PLEASE, Plastic Free Rivers and Seas of South Asia program. ठीक है, अब बात करते हैं इस नदी के बारे में. रिवर ऑफ गोल्ड इसे बोला जाता है. नेपाल की नदी है एंड इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कोसी. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सनकोशी बोल रहे हैं ना, तो सनकोशी इट इज अ पार्ट ऑफ सप्तकोशी रिवर सिस्टम. सप्तकोशी नाम कहाँ से आता है? 7 रिवर्स से दैट जॉइन टुगेदर इन दी नेपाल. तो ये जो रिवर है ज़ांगपो ग्लेशियर तिब्बत में है, वहां से ओरिजिनेट करती है. इसका सोर्स वो है. देन इट फ्लोज इनटू द सप्तकोशी रिवर इन नेपाल. इट फ्लोज इनटू इट एंड फाइनली इट देन कंटिन्यूज इनटू इंडिया. गंगा को ये ज्वाइन कर जाती है काठियार डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर. Then finally this river drains into Bay of Bengal in Bangladesh. One of the longest and most popular rivers है for rafting. नेपाल के अंदर राफ्टिंग के लिए it is the longest and the most popular river. अपने exciting and challenging rapids के लिए it is known for. It provides watershed for most of the eastern Nepal. मतलब it collects and drains the rainwater for that region as well. अब जब हम कोसी नदी की बात कर ही रहे हैं तो why not cover it as well. Transboundary river है. 3 कंट्रीज, चाइना, नेपाल और इंडिया, इट फ्लोज थ्रू. गंगा की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. तिब्बतन प्लेटू से शुरू करती है ये नदी, हिमालयाज को क्रॉस करती है एंड इट फ्लोज थ्रू महाभारत रेंज एंड शिवालिक हिल्स. ईस्टर्न नेपाल के प्लेन्स को रीच करती हुई फाइनली गंगा को मिल जाती है बिहार में. इंडियन टेरिटरी के अंदर it drains about 45% of Nepal and rest in the Indian territory. ठीक है, ये जो रिवर है the Koshi River Valley, that is surrounded by steep boundaries and that separates it from Yarlung Zangpo River north में, Mahananda River to the east, Gandaki to the west and Ganga to the south. ये frequently अपने कोर्स को चेंज करती रहती है while moving westwards. In the last 200 years, it moves westward by about 112 kilometer. And इसकी वजह से बहुत से farmlands, agriculture lands जो हैं, it has laid waste large tracts of these lands. This movement has impacted and has destroyed this much area of land. ये सोरो ऑफ बिहार भी इसे बोला जाता है because it causes severe flooding and frequent course changes and it has led to various human sufferings also. ठीक है जी. अब इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको ध्यान में रखनी है. सनकोशी, तमाकोशी, तंबाकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती, लिकू, अरुण, तमर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है जी. देखो जितना मैप में देखोगे उतनी चीज़ें याद होंगी. फैक्ट्स है तो एज इन कुछ समझने का नहीं होता रिवर्स में.
समझने का एज इन तरीका है बस कि इसको कैसे याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ लिया, बाकी इसको मग अप करना है, ठीक है। द इनॉग्रल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम organized by UNCTAD. UNCTAD की full form United Nation Trade and Development and Government of Barbados. They concluded successfully recently. So this Global Supply Chain Forum 21 मई से 24 मई बारबाडोस के अंदर ये हुआ. It was the inaugural edition of the forum. होस्ट किया by UNCTAD, United Nation Trade and Development, in collaboration with Government of Barbados. 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आए टू टैकल द प्रेसिंग इशू ऑफ क्या क्या, ग्लोबल डिसरप्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 पैंडेमिक और उनका इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड. तो यहाँ तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये फोरम क्या है. पहली बार दिस फोरम वॉज हेल्ड. इट वॉज हेल्ड इन बारबाडोस. इट वॉज होस्टेड बाय UNCTAD. इसका पर्पस क्या था? इसका एम था टू एड्रेस दीज challenges that are issues that are affecting trade, जैसे सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होना, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ट्रेड इफेक्ट होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो होते हैं ऑन ट्रेड रूट्स, लॉजिस्टिक्स पे, पैंडमिक का इफेक्ट होना ऑन द ट्रेड एंड सप्लाई चेन, वो चीज़ों को एड्रेस करना. 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अटेंडीज थे दैट केम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. देन we had trade and transport ministers from some small island developing states. UN agencies were there and important figures from major ports of Seattle हो गया जैसे, leaders in the shipping and logistic industry, they all took part. ये लिखा है यहाँ पर. Further they are saying that what are the outcomes of this global supply chain forum. ये फोरम ने डिस्कस किया जो डिफिकल्टीज हैं एंड जो बेनिफिट्स हैं ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस इन ग्लोबल शिपिंग. कॉम्प्लेक्सिटीज भी एंड अपॉर्चुनिटीज भी, दोनों चीजें. डेवलपिंग कंट्रीज पे स्पेशल अटेंशन वॉज गिवन. दे हैव दैट हैव प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, पर्टिकुलरली वहां फोकस किया. देन what next? Efforts to incentivize low or zero carbon fuels, establish safety frameworks for new fuels and enhance port readiness. मतलब ports improve करो so that you can handle different types of fuels that are needed for sustainable shipping. Create guidelines to ensure कि you use their safe use of new cleaner fuels. You encourage the use of fuels that produce very low zero carbon emissions. ठीक है. And what else? The forum introduced manifesto for intermodal, low carbon, efficient and resilient free transport and logistics. Goal क्या है manifesto का? Transformation in free transport. मतलब you'll make changes in कि how goods are being transported to meet climate change, to meet climate goals. Zero emission fuels. कितने कार्बन एमिशन नहीं करोगे. ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स, सस्टेन एंड हैव दैट सस्टेनेबल वैल्यू चेन. व्हाट नेक्स्ट? डिजिटल टेक्नोलॉजीज वर रिकॉग्नाइज्ड, दे वर हाईलाइटेड फॉर मेकिंग ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर. देन यू हैव मिनिस्टर्स फ्रॉम SIDS advocated for international financial support. स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने दे कॉल्ड फॉर फाइनेंशियल हेल्प एंड इन्वेस्टमेंट. किसमें? ग्रीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अंदर. A significant achievement of the forum was the launch of UN Trade and Development Trade and Transport data set that is developed together with the World Bank, and this data set includes global data on over 100 commodities and various modes of transport. So basically it gives you a complete picture of trade and transport cost worldwide. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट है. पहली बार कुछ होता है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नेक्स्ट फॉरम होगी दैट इज सेट टू टेक प्लेस इन 2026. कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में. ठीक है जी. चलिए, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन. हाल ही में निम्हंस इन बेंगलुरु
That is National Institute of Mental Health and Neurosciences. They got this very big award from the World Health Organization, Nelson Mandela Award for Health Promotion. ये क्या शो कर रहा है कि how India is really serious about dealing with mental health problems, making sure कि everyone can get the help, है ना, जब ज़रूरत पड़ती है. So India has been doing a lot, we all know, to improve mental health. कंट्री की कमिटमेंट टू एड्रेस मेंटल हेल्थ उसको शो करता है ये, इंश्योरिंग एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो सबको मिले. दे सेटअप अ फोन हेल्पलाइन, टेली मानस, so that people can talk to experts about their mental health. They have been putting mental health units in almost every districts also. जिसको national under this that national health mission. ठीक है जी. निमंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. दो चीज़ों पे फोकस करते हैं. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है जो फोकस करता है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस थ्रू क्लिनिकल केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च. 1974 में एस्टैब्लिश हुआ, डिक्लेयर्ड डीम यूनिवर्सिटी इन 1994 एंड इट इज गवर्न्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज निमहंस एक्ट 2012. 2012 में इट वॉज डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. एंड रही बात WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन की, 2019 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अपॉन द इनिशिएटिव ऑफ अफ्रीकन रीजन हेल्थ मिनिस्टर्स. ये अवार्ड किसको दिया जाता है? या तो कोई इंडिविजुअल को, या किसी इंस्टीट्यूशन को, या फिर किसी NGO को दैट मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ प्रमोशन. ठीक है, इजी था. तो ये था आपका आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. We'll meet you with other articles in other lecture. Till then, take care, good luck, good wishes. Happy learning. All the best.